हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं आयत, इट मीन्स रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से, दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों को देखना होता है कि जो आयत का शेप्स होता है वो कैसा होता है। फिर उसके बाद हमको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो प्रॉपर्टीज, उसका जो आयत का गुण है वो हम लोगों को सीखना है। उसके बाद इसके 3 फार्मूलाज होते हैं, वो हम लोगों को क्लियर आउट करना है कि कैसे इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं विदाउट देर किए हुए। सबसे पहला कंडीशन ये होता है, व्हेनेवर जस्ट वी हैव टॉक अबाउट द आयत के गुण, मीन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सबसे फर्स्ट वन थिंग ये आप लोग को देखना है कि आयत में है ना, रेक्टेंगल में है, इसमें 4 एंगल्स होते हैं। कितना एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। देखो यहाँ पे एंगल्स ए, फिर होगा एंगल्स बी, एंगल्स सी एंड एंगल डी। ये 4 कोण होते हैं और जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इट मीन्स दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें 2 चीज होता है। आयत में ये जो साइड है वो लंबाई कहते हैं और इस साइड को, इस भुजा को हम लोग चौड़ाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को इंग्लिश में B से डिनोट करते हैं। L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है ये है कि जो सम्मुख भुजा हैं आयत के, इट मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे 4 साइड, यानी कि एक साइड AB हो गया। AB जो साइड है वो DC के बराबर होगा। AB जो साइड है किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? DC के बराबर होगा। और एक दूसरा जो साइड से AD, ये साइड से जो चौड़ाई का साइड से इस चौड़ाई के बराबर होगा। इट मीन्स AD इज इक्वल टू आपका BC होगा। ये बात क्लियर है। तीसरा जो इसका गुण है, तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, थर्ड वन प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग जब एक कोण से दूसरे कोण में मिलाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। इट मीन्स इंग्लिश में इसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो जो विकर्ण की संख्या होती है आयत में वो 2 होती है। विकर्णों की संख्या कितनी आयत में होती है? 2 होती है। और जो लंबाई होती है दोनों विकर्णों की वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इट मीन्स कि यदि यहाँ से यहाँ का लंबाई 8 है तो यहाँ से यहाँ का लंबाई भी 8 होगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के विषय में तो हम लोग समझ गए हैं, बस इतना प्रॉपर्टीज ही होता है। अब हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब जो मेरा लंबाई है, जो मेरा लेंथ है इस रेक्टेंगल का वो 10 मीटर है और जो मेरा ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 8 मीटर है। अब यदि इस तरह के प्रश्न में आपको आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और आयत का क्षेत्रफल, इस मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। AR मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECT, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मीन्स लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। इंग्लिश में इसको L इंटू B बोलते हैं। सिंपल्स आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स 10 इंटू 8, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में कभी भी आपको यूनिट लिखने के लिए नहीं भूलना है, यानी कि इसका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। और जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सेकेंड वन कंडीशन ये समझेंगे कि आयत का परिमाप निकालने के लिए किस फार्मूला का यूज किया जाता है। परिमाप मतलब होता है द लेंथ ऑफ द
ऑल साइड विल बी समेशन। कहने का मतलब कि जब चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। कहने का मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 10 10 20, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, 8 8 16, इसको जोड़ देंगे तो हम लोग परिमाप निकल जाएगा। लेकिन मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है उसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू, इट मीन्स ब्रैकेट का साइन देना है यहाँ पे, और L प्लस बी, लंबाई गुने चौड़ाई। आप इतना सीखो क्योंकि मैथ में ऑलवेज बहुत सारे चीज़ इंग्लिश में भी होते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। 2 इंटू L प्लस बी, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करना है और इसमें हमको वैल्यू पुट आउट करना है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 देंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। L का जो मान है वो कितना है, वो 10 है। L के बराबर लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 10, यहाँ पे 10 प्लस b इज इक्वल टू ब्रेथ जो मेरा है 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब जो होगा 2 इंटू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, और जो मेरा आंसर निकल के आएगा 36, और इसके साथ यूनिट भी लगाना है मीटर, है ना, m इज इक्वल टू मीटर। ये मेरा क्लियरली आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है और हम लोग आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तब तो एक स्माइली फेस वाला लाइक्स द वे के साथ बनता है। चलिए हम लोग थर्ड वन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आयत का विकर्ण होता क्या है। आयत का विकर्ण जो होता है ना बच्चों, वो इसका लेंथ होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीबी, यानी कि डीबी की जो लंबाई है क्या है, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो आयत का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट, ठीक है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ये हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा क्या लिखना है, अंडर रूट, ठीक है, लंबाई बराबर कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई बराबर 8 का होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, यानी कि 100 प्लस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। अब अंडर रूट 164 इसका क्या होगा, लंबाई होगा, ठीक है, मीटर। ये आंसर होगा। इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, इट मीन्स वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं तोड़ते हैं। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी रूट का आंसर निकाल सकते हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप रूट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये जो वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसके विषय में जानते हैं। यदि हमको सीधा सीधा मान लिया जाए कि क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमको सीधा लंबाई निकालना है, तब क्या करेंगे बच्चों, तो लंबाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया बाय लेंथ। क्या होता है, एरिया बाय लेंथ, सॉरी एरिया बाय ब्रेथ, यानी कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। इसका आंसर होगा, यानी कि एरिया बाय बी, ब्रेथ। इसी तरह यदि हम आगे क्षेत्रफल दिया हुआ है और यदि हमको चौड़ाई निकालना है, तब सिंपल हमेशा क्षेत्रफल ऊपर में रहेगा बाय लंबाई। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी कि एरिया बाय लेंथ, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तब तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।